हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका घर क्लीन रहे और बार बार हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा मैस क्रिएट हुआ है। सारी डाटा केबल फैली हुई हैं, क्योंकि सब चीज़ की डाटा केबल होती है हमारे पास, मोबाइल की, टैब की, फ़ोन की, वॉच की। तो मैं सबको फोल्ड करती रहूँगी और उसमें रबड़ लगाती रहूँगी। तो आपको बहुत हल्के से फोल्ड करना है, क्योंकि हमारे डाटा केबल ख़राब भी ना हो। तो अब जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम यूज़ करना होगा तो ईज़िली मैं एक एक को निकाल सकती हूँ, और ये आपस में उलझेंगी भी नहीं। तो आप ये मेथड को फॉलो कर सकते हो, आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं सब में रबड़ लगा के इस बॉक्स के अंदर रख दूँगी, और पावर बैंक को भी इसके अंदर रख दूँगी, क्योंकि पावर बैंक हमें कम यूज़ होता है। और इसके अंदर ही मैं आईफोन को रख दूँगी, क्योंकि ये भी मुझे वीडियो के पर्पज़ से यूज़ करना होता है। और वॉच और टैब को बाहर रहने देंगे, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर में यूज़ करने हैं। तो मैं एक वाइप्स की हेल्प से भी इन सबको क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ये भी हमारे बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। पूरे दिन कान में, हाथ पे फिंगर्स लगती रहती हैं। तो देखिए ये साथ के साथ ही क्लीन होते रहेंगे, क्योंकि स्पेशल इन सब के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी हम काम करते जा रहे हैं साथ के साथ उसे क्लीन करते रहिए। तो मेरा ये टिप कैसी लगी आपको। तो देखिए ड्रेसिंग टेबल अब हमारा कितना मैस हो रहा है, क्योंकि हम सुबह रेडी होते हैं और साथ के साथ सारा सामान में जल्दी जल्दी में इधर उधर करते रहते हैं। तो हम एक बार ही एंड में इनको साफ़ करेंगे। तो ड्रेसिंग टेबल में मैं कम सामान रखती हूँ, क्योंकि जो मेरी डॉटर है वो उसका हाथ इसके ऊपर आ जाता है तो वो सारा सामान फैला देती है। तो यहाँ बेसिक जितनी चीज़ें होती हैं वो ही रखती हूँ, बस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखती मैं। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया है, क्योंकि जहाँ पे भी आप ये रूल बना लो, जहाँ पे भी आप क्लीन करते रहो वहीं पे साथ ही साथ कपड़ा मारते रहो, वो भी साफ़ होता रहेगा। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो जो भी कपड़े हमारे वॉश करने के होते हैं उसे हम साथ के साथ वॉशिंग मशीन में डालिए, ताकि हम जब कल वॉशिंग मशीन लगाएं या जब भी हमें लगानी हो तो हमें इधर उधर ना जाना पड़े, ढूंढते रहना पड़ता है, वरना कपड़े कहाँ हैं, कौन से कपड़े और चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई कपड़ा हमारा वो ऑफिस का है या फिर आपको लगता है वो कलर छोड़ सकता है, तो आप उसे अलग भी रख सकते हो। तो साथ के साथ मैंने वॉशिंग मशीन को क्लीन कर दिया। अब मैंने देखा वॉश बेसिन का जो हैंड वॉश वाला है ये ख़त्म हो गया है, तो इसकी मैं रिफ़िल कर दूँगी इसमें साथ के साथ। जो भी काम होता रहे हमें उसे साथ के साथ कंप्लीट करता जाना चाहिए, कोई भी काम हमें बात के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने यहाँ फिल करने के बाद मैंने अब यहाँ पे आई हूँ, तो यहाँ पे मैं मिरर को भी क्लीन कर दूँगी। तो मैं पेपर की हेल्प से क्लीन करूँगी, क्योंकि पेपर जो होता है बहुत अच्छे से मिरर को साफ़ कर देते हैं। तो ड्रेसिंग टेबल का हो चाहे वॉश बेसिन के ऊपर का हो, वो सब मैं इसी से ही क्लीन करती हूँ। तो देखिए कितना अच्छे से चमक गया है ये। अब मैं साथ ही साथ इसको भी क्लीन कर दूँगी, ताकि हमें दोबारा से यहाँ पे ना आना पड़े और इधर उधर ना होना पड़े। आप ये छोटी छोटी चीज़ें टाइम से करते रहोगे और टाइम से सारी चीज़ें कंप्लीट करते रहोगे, तो आपको कोई भी काम बर्डन नहीं लगेगा। जो भी काम आप करो वो बहुत अच्छे से करो, मन लगा के करो, खुश होके करो कि ये मेरा ये काम है और हमें ही करना है। तो देखिए आप सबसे बात करते करते मेरा ये सारा साफ़ हो गया है। तो ये टिप भी मेरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टिप के ऊपर। जब भी आप जहाँ पर भी जाओ और आपको जहाँ पे भी जो भी सामान फैला मिले उसे साथ के साथ क्लीन कर दो। ये मत वेट करो कि नहीं मैं एक साथ ही सारा साफ़ करूँगी। तो देखिए जैसे मैं इस रूम में आई और इस रूम में देखा सारा फैला हुआ है, तो यहाँ पे जो सामान जहाँ का है मैं वहाँ पे उसको रखती रहेंगी। क्योंकि मॉर्निंग में हमें क्या होता है ऑफिस जाने का, बच्चों को स्कूल जाने की सारे काम लगे रहते हैं, तो हम जो भी काम होता है वो जल्दी जल्दी वो मेन काम कर देते हैं, बाकी का सारा ऐसे ही छोड़ते चले जाते हैं। तो जब हम फ्री हो जाएं तो उसके बाद हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखते रहते हैं। जैसे मैंने कॉफ़ी पिया तो पीने के बाद मैंने यहीं पे रख दिया था, उस टाइम नहीं रख पाई थी, तो अब मैं देखा तो अब साथ के साथ हम रख देंगे। तो सामान रखने के बाद साथ के साथ मैं यहाँ की डस्टिंग भी कर दूँगी पूरे रूम की। तो मेरा ये पूरा रूम रेडी हो जाएगा। तो देखिए सारी डस्टिंग हो गई। तो जब भी हम मार्केट से वापस आएँ तो उससे रिलेटेड जितना भी सामान होता है हमें वो सारा अपना सामान वहीं पे रखना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जाएँ तो हमें वो ईज़िली मिल सके। जैसे मैंने ये सारा सामान रखने के लिए ये वाला प्लेस रखा हुआ है। तो बैग, मास्क और स्पेक्स जो भी चीज़ें आपकी होती हैं वो सारा रख दीजिए। अगर आप जैसे बाहर जा रहे हो, अगर की है तो की को भी उसकी जगह पे ये टांगिए। तो जिसके घर में बच्चे होते हैं वो तो समझ सकते हैं बच्चे कितना ज़्यादा फैलाते हैं।
तो मेरी भी छोटी गुड़िया है, वो भी टॉय से खेलती है और सारा का सारा फैला देती है। तो इस बात पे गुस्सा ना होइए, जब भी आप टाइम मिले, जब भी आप जाओ तो साथ के साथ उसे समेटते जाइए। तो देखें यहाँ पे भी मैंने सारा सामान सेट कर दिया है, तो इससे आपका घर क्लीन रहेगा। तो ये जब भी आप मॉर्निंग में टाइम से उठने का रूटीन बनाइए, और उठते ही मैं मोबाइल नहीं देखती हूँ बिल्कुल भी, सीधा अपने काम में लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ ताकि फिर मुझे रूम बाकी समझाने में दिक्कत नहीं होती। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं यहाँ पे बेडशीट को चेंज कर दूँगी। और मैंने बेड के पे अपना मैट्रेस भी बिछाया हुआ, मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, क्योंकि जो मेरी छोटी गुड़िया है तो उससे गलती से पानी वानी गिर जाता है, बड़ों से ही गिर जाता है, छोटों को तो मैं क्या ही बोलूँ। तो वो बहुत सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो देखिए हमारी बेडशीट भी बिछ गई है, अब मैं बाकी का काम करूँगी। अगली टिप है हमारी, मैं एक टू डू लिस्ट बना के रखती हूँ। जो भी मुझे नेक्स्ट डे काम करना होता है या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि हाँ मैं भूल जाऊँगी, तो उनको सबको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने स्टोर रूम के क्लीन करने का लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर है हमारा स्टोर रूम, एक्स्ट्रा जितना सामान है उसको भी मैं सोच रही थी कि एक बार जाके क्लीन कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया उसको क्लीन किए हुए। ऐसे बाकी जितनी भी चीज़ होती है, अगर मुझे एटीएम पे जाना है या फिर कहीं पे भी कुछ भी शॉपिंग करनी है या कुछ और चीज़ें हैं, वो सारी मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और सामने इस बोर्ड को रख देती हूँ, या फिर कई बार मैं कहीं और पे भी रख देती हूँ ताकि वो आंखों के सामने दिखता रहे और मुझे वो चीज़ें बार बार याद आती रहें। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। तो जितनी भी यूट्यूब की वीडियो मुझे एडिट करनी होती है वो रात के टाइम पे करती हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम पे डॉटर सो जाती है तो बैकग्राउंड वॉइस की इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं एडिट कर रही हूँ। तो देखिए एक वीडियो को बनाने के पीछे बहुत मेहनत होती है, तो प्लीज़ इसलिए मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करके कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो और लाइक किया करो। तो एडिट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी मैं इकट्ठा करके साथ के साथ उसके प्लेस पे रख दूँगी काम कंप्लीट होने के बाद। मेरे को वर्क स्टेशन नहीं है, बस ये टेबल है, इस टेबल की हेल्प से ही मैं कर लेती हूँ अपना काम। तो टेबल को भी मैं फ़ोल्ड करके यहीं पे साइड में रख दूँगी, और मॉर्निंग में जब हम उठेंगे काम करूँगी मैं तो साथ ही साथ इसको उसकी प्लेस पे रख दूँगी। तो देखिए जब भी मैं कपड़े उतार के लाती हूँ तो मैं उनको कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ, मैं उनके साथ के साथ उसे सेट करके अलमारी में सेट कर देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गंदा लगता है घर उन कपड़ों से ही लगता है। अगर घर में कपड़े हमारे इधर उधर पड़े रहेंगे तो सबसे ज़्यादा गंदे हमारे इसी से ही लगते हैं, कपड़ों से। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगता कपड़े तय बनाने में, 10 से 15 मिनट में देखो मेरी तय भी बन गई है। अब मैं इनको जहाँ पे जौन सी जगह पे कपड़े रखने हैं उन सबको सेट कर दूँगी। तो गाइज़ मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप टाइम से देख सकें और कोई भी वीडियो मिसिंग ना हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।